कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स तो आज हम पंजाब पुलिस 2018 का पेपर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और एक और क्वेश्चन जो पीपीएससी में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, तो 1799 में इसकी डेथ हुई थी और ये हैदर अली के साहबजादे थे। The Congress and the Muslim League boycotted the Simon Commission, who led the breakaway section of the Muslim League which supported the Simon Commission। 1927 में जब साइमन कमीशन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखने, जो 1919 का एक्ट था उसको देखने आया था, तो उस वक्त जो कैद आज़म थे वो सपोर्ट करना चाह रहे थे उस कमीशन की, लेकिन जो मियाँ मोहम्मद शफ़ी है उन्होंने बाइकआउट किया था। तो इसका आंसर होगा मियाँ मोहम्मद शफ़ी। In 1932, the British Prime Minister announced the communal award granting separate electorates to depressed classes, named the British Prime Minister। तो 1932 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था वो था रैमसे मैकडोनल्ड। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इसका ये ऐलान किया गया था कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए अलहदा सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रैमसे मैकडोनल्ड। वैन चौधरी रहमत अली इशूड द पम्फलेट नाउ एंड नेवर इन 1933, वेयर वाज ही स्टडिंग। तो उस वक्त ये कैम्ब्रिज में स्टडी करते थे चौधरी रहमत अली। तो इनके हवाले से एक और सवाल भी पूछा जाता है कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। तो इनकी डेथ 1951 में ही हुई थी कैम्ब्रिज के अंदर। तो ये जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अलावा इनकी बुक्स के हवाले से भी पूछा जाता है, तो वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इन 1911 ऑन द ओकेजन ऑफ द कोरोनेशन एट द दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज वी अनाउंस थी। देखिए 1906 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो उसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी अपोज़ किया था। तो 1911 में जब किंग जॉर्ज वी आए थे तो उन्होंने उसको अनल्ड कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी दफ़ा पीपीएससी के पेपर में आया। पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम सीटो इन 1973। तो इसका आंसर है 1973। सीटो कब बनी थी? एक सेंटो है और एक सीटो है। सीटो 1954 में बनी थी और जो सेंटो है वो 1955 में बनी थी। द जलियांवाला मास्कर टुक प्लेस इन, ये 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जब जनरल डायर ने फायर ओपन कर दिया था कि क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग जो अमृतसर है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की हलाकतें हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। An interim government was formed in India in 1946. Who was the prime minister of the interim government? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, लियाकत अली खान साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। When was the Kashmir issue taken to the United Nation by India? तो 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन में इंडिया ले गया था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि दोनों कंट्री इमीडिएटली जो अपनी फोर्सेस हैं वो वहाँ से विड्रॉ करें, और अभी तक ये मामला पेंडिंग है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1961। पाकिस्तान, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन नैम? तो ये 1972 में पाकिस्तान ने नैम को ज्वाइन किया था। तो ये नैम को बनाने में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, एक यूगोस्लाविया के थे और एक इंडोनेशिया के जनरल टीटू उनका नाम था, तो उन्होंने ये बनाया था। बेसिकली नैम को बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त 2 ब्लॉक्स थे, एक रशियन और एक अमेरिकन, जिसको उस वक्त सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो नैम का मतलब ये था कि जो कंट्रीज़ नैम में आएंगे वो ना अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे और ना ही वो सोवियत यूनियन का हिस्सा बनेंगे। तो नैम को 1972 में बनाया गया था। टू विच प्रोविंस डिड हुसैन शहीद सोहरावर्दी बिलोंग टू? तो ये ईस्ट पाकिस्तान से थे, एक प्रोमिनेंट लीडर थे मुस्लिम लीग नून के, और इनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था जो आज का बांग्लादेश है। व्हेन डिड पाकिस्तान एसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ? तो 1972 में जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने एज अ प्रोटेस्ट जो है इससे विड्रॉ कर लिया, और फिर 1989 में पाकिस्तान दोबारा जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था, और कॉमनवेल्थ बनी थी 1931 के अंदर।
व्हाट इज़ दी रिटायरमेंट एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो 65 साल है रिटायरमेंट एज, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। किस्सा सोनी माहीवाल वाज रिटन बाय, ये फजल शाह ने लिखा था। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? तो ये अयूब खान ने ये बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था ये 1959 में इंट्रोड्यूस किया था। याद रहे कि अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट जो टर्म थी प्राइम मिनिस्टर की वो कौन थे? तो अयूब खान प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अर्सा के लिए रहे थे। When was the first time in the world was human heart transplant conducted? तो 1967 में ये साउथ अफ्रीका के अंदर कंडक्ट किया गया था, और जिस पेशेंट का कंडक्ट किया गया था कुछ ही वीक्स के बाद उसकी डेथ भी हो गई थी। वो वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ट्रेगी लई जो थे ये सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के पहले। और ये जो यूट थंड है इनका ताल्लुक बर्मा से था, जो एशिया से पहले सेक्रेटरी जनरल थे। फॉर ग्लैवनाइजिंग ऑफ आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूड? तो इसमें जिंक यूज़ किया जाता है। स्कैप स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आई थिंक बैंकॉक के अंदर है। फिरदौसी वाज एक फिरदौसी जो थे ये एक पर्शियन पोइट थे। ईस्ट तैमूर विच बिकम द 191 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ईस्ट तैमूर जो था ये इंडोनेशिया का हिस्सा था, लेकिन वहाँ पे सेपरेट मूवमेंट चली तो वहाँ पे फिर पेल्बी साइड हुआ, जिसके बाद ये अलहदा कंट्री बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ लैंड मास? तो इनमें 4 पूछेंगे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है। और एक और क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है कि जो बिगेस्ट इज़लैंड है वो कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इज़लैंड नहीं कहा जाता, इसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। श्रीलंका वाज फॉर्मली नोन एज सेलून। श्रीलंका का जो है ये पुराना नाम है। खोजक पास इज़ लोकेटेड बिटवीन, ये कोयटा और चमन को आपस में कनेक्ट करता है। नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, इसका कैपिटल है आस्ताना। इन विच कंट्री रिसेंटली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आन सान वोन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शन? तो इनका ताल्लुक था बर्मा से, और ये बर्मा की एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ विजिटेड उज़्बेकिस्तान रिसेंटली। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान? तो ये पुराना क्वेश्चन है। उस वक्त जो थे प्राइम मिनिस्टर वो इस्लाम करीमोव थे। Who has been appointed as the US Special Representative for Pakistan and Afghanistan? रिचर्ड ओसलन। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोजेक्ट फॉर सोलर पावर जनरेशन इन पाकिस्तान, वेयर इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये बनाया गया था बहावलपुर के अंदर। हु करंटली द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया? तो ये अब्दुल बासत जो थे, ये तो पुराना है, और अब अभी जो है वो आप देख लीजिएगा। इफ़ ए रन फास्टर दैन बी रन फास्ट बट नॉट फास्टर दैन सी, देन कंपेयर ए टू सी रन्स। तो इसका आंसर होगा फास्टर दैन ए। ए फादर इज़ 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज़ 8 टाइम एज ओल्ड एज द सन। सम ऑफ फादर एंड मदर एज इज़ 51। व्हाट इज़ द एज ऑफ सन? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। इसे 3 कैसे आया? पहले हम ज्यूम कर लेते हैं कि जो सन की एज है वो है x और फादर की है 9x, तो मदर की होगी 8x। तो फिर इनको 9x 8x इक्वल टू 51। तो फिर 51 को 17 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 3। ए स्टूडेंट गेट्स 60, 50 एंड 90 मार्क आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। ही नीड्स 70 टू गेट अ स्कॉलरशिप। हाउ मैनी मार्क्स डज ही नीड टू गेट द फाइनल पेपर मैथ टू obtain 72 मार्क्स? तो इसका आंसर है 88। ये कैसे आया? तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 72 से, तो आ जाएगा 288। उसके बाद जो ऑलरेडी उसने मार्क्स लिए हैं उनका हम टोटल कर लेंगे, फिर 288 को में से 200 लेस करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। हाउ मैनी पीसीज ऑफ 85 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम ए रॉड 42.5 मीटर लॉन्ग? तो इसका आंसर है 50। आपको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर होते हैं
1 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम रोड। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 को हम 42.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 85 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। द प्राइस ऑफ कार इंक्लूडिंग 6% सेल टैक्स इज़ 1,54,431। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द कार विदाउट टैक्स। तो हम 6% ले लेंगे इसका 154,431 का, जो जितना आएगा उसको फिर इससे लेस करेंगे तो हमारा 145,690 आ जाएगा। इन द इलेक्शन ए कैंडिडेट वुड रिसीव 30% ऑफ द टोटल वोट कास्ट वाज डिफीटेड बाय 15,000 वोट। फाइंड द नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो इसका क्या होगा, पहले हम ज्यूम कर लेते हैं कि जी टोटल पोल जो वोट है एक्स है, तो 30% वोट्स उसने लिए हैं, तो जो जीता होगा उसने 70% लिए होंगे। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ही आंसर निकल आएगा। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल ऑफ 27 एंड सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो अगर आप 30 का 10% लेंगे तो 3 आएगा, 3 को आप 30 से लेस करेंगे तो 27 आएगा, तो 30 इसका आंसर ठीक आएगा। A certain sum of money is distributed among two friends at the ratio of 5:11. If one of them got Rs 1,200 more than the other, the total amount distributed it. तो इस क्वेश्चन में उसने टोटल अमाउंट पूछा है कि जो टोटल अमाउंट कितनी है, जिसमें से 1200 का एक हिस्सा मिला है। तो इसको सबसे पहले हम ज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल मनी इज़ 16x। 11 और 5 को जमा करेंगे तो 16 है, तो फिर हम 11 में से 5 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x। 6x इज़ इक्वल टू 1200 और x इज़ इक्वल टू 200, और जब 200 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3200। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो इसका आंसर है वेडनेसडे। A police officer walks from his house at 4 km per hour and reached his office 5 minutes late. If his speed is 5 km per hour, he will reach his office 10 minutes early. How far is his office from the house? तो इसका आंसर है 5 किलोमीटर। तो ये इसको आपने डिवाइड करना है, तो पहले आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 और 6 को कर लें, फिर इनको जमा कर लें, ये 18x आएगा। और 18x माइनस जो 12 आपने 12 कर लेना है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जिसका आंसर आएगा आई थिंक 5/3 आता है, शायद ये गलत है, यहाँ पे 5/3। ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड नेटवर्क। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ इकट्ठे कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। इन ए कंप्यूटर द कीबोर्ड इज़ यूज्ड एज ए इनपुट। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो ये कंप्यूटर के साथ यूज़ की जाती है। वी डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो मॉडेम इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ए नॉर्मल CD रोम कैन यूजली स्टोर अप टू 680 MB। यानी एक जो CD रोम होता है उसमें आप 680 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आपने कमेंट्स में ये बताना है कि DVD में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस, लिनक्स, विंडो, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कॉलम एंड रोज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोग्राम इज़ यूज। तो बेसिकली उसने यही पूछा है कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाती हैं वो कहाँ पे की जाती हैं, तो वो की जाती हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे सिमिलर आपने रिलेशनशिप देखना है एटम माइक्रोस्कोप। एटम जो है माइक्रोस्कोप से एटम को देखा जाता है, और सबमरीन पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप जो है ये सबमरीन के अंदर एक इक्विपमेंट होता है जिससे वो समुंदर की गहराई से चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका होगा 4 नंबर। टेलीस्कोप आई, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑन स्वेट, तो इसका होगा एकड़ एरिया। A is mother of B and C. If D is husband of C, what does A have to D? तो वो होगी mother in law. If the old man's son is my son uncle, then what relationship has the old man to me? तो इसका सीधे सीधा क्या father। तो यहाँ पे आपने सिनोनिम देखना है। एडजस्टेंस का मतलब होता है मुल्हिका, तो इसका बन जाएगा कोटिजियस। एनग्रोस्ड का मतलब है उभरा हुआ, तो अब इसका होगा एब्जॉर्ब्ड।
फिजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, तो थिंक ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है। डिनाउंस मतलब होता है रोकना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिफेंड। डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करना, कम करना, तो रिफंड होता है उसको दोबारा फुल कर देना। इम्पाउंड का मतलब होता है कैद करना, तो इसका अपोजिट होगा रिलीज़। प्रोफेन का मतलब होता है इसका अपोजिट हमने देखना है पीशियस। पीशियस का मतलब होता है मुत्की, जो बड़ा नेक आदमी हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यह है CNG। CNG इज़ एब्रीवेशन ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। साउंड के नॉट ट्रैवल थ्रू, तो वैक्यूम में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता। एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉन्गटन ने जो है एक्सरे को डिस्कवर किया था। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज कॉल्ड एपीकल्चर। सीरीकल्चर जो होता है वो जो सिल्क लार्वा होता है जिससे सिल्क बनाई जाती है, तो उसकी स्टडी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जो फ्लावर वगैरह की कल्टीवेशन होते है उसकी जो देखभाल की जाती है उसको कहता है। हेपेटाइटिस कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, तो हेपेटाइटिस जो है लीवर की बीमारी है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच डिफरेंट नंबर ऑफ, तो इनका डिफरेंट नंबर होता है न्यूट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी। डॉली वाज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप, इसका नाम था डॉली। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज बाय एक्सेस ऑफ, तो इसका आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका आंसर होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो फ़िज़ा है इसमें कितनी है इसकी मकदार, तो 0.002% होती है। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लोक्टेन। ए ड्रॉप ऑफ वाटर रफली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर मोर फंडामेंटल इन दी सेंस दैट अदर राइट्स आर डिपेंड ऑन दैम, तो इसका आंसर होगा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिटिकल राइट, तो बाकी जो पॉलिटिकल राइट है राइट टू ओन वेपन, ये पॉलिटिकल राइट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज़ इशूड इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन, तो इसके लिए जो होती है हैबिस कॉर्पस। विच थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट किल द सिन नॉट द सिनर, तो इसकी जो थ्योरी है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश, तो ये USA के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ऑन विच डे ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व, तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। विच बुक ऑफ इब्न खल्दून मेड इन फेमस, तो मुकदमा जो बुक है वो इब्न खल्दून ने लिखी थी जिसकी वजह से उसे शोहरत मिली थी। द बैटल ऑफ जमाल वाज फाउंड बिटवीन हज़रत आयशा एंड हज़रत अली के दरमियान हुई थी बैटल ऑफ जमाल, और बैटल ऑफ कैमल जो थी वो हज़रत आयशा और हज़रत अमीर माविया के दरमियान हुई थी। द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इज़ डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन 8 अरफात ऑन, ये 10 ज़िलहज को जो खुतबा हजुल विदा का होता है तो वो 10 ज़िलहज को होता है। व्हेन डिड फास्टिंग बिकम फर्ज ऑब्लिगेशन इस्लाम, तो ये 2 हिजरी को हुई थी। वाइल माइग्रेटिंग हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत अबू बकर सदीक फाउंड रेफ्यूज इन, तो उन्होंने हिरा जो केव है वहाँ पे ली थी। देन वाज द चार्टर ऑफ मदीना साइन, तो ये दुनिया का पहला रिटन चार्टर था, तो 1 हिजरी को ये साइन किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पार्टिसिपेटेड इन द 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ टू द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये पेरिस में हुआ था। जो COP 26 है वो होगी ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2020 के अंदर उसको होना है। विच फेमस पुलिस ऑफिसर हैज़ रिटन द बुक पुलिस क्राइम एंड पोलिटिकल मेमोरी ऑफ IGP, तो हाफिज़ SD जामी ने ये बुक लिखी थी। रिसेंटली एन इम्पोर्टेंट पोलिटिकल लीडर सलाहुद्दीन कदर चौधरी वाज हैंग्ड इन बांग्लादेश, टू विच पोलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग, तो उसका ताल्लुक था जमात इस्लामी से, और इसको इसलिए डेथ सेंटेंस दी गई थी क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुई थी बांग्लादेश की तो इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ए फेमस पोइट एंड स्कॉलर नोन फॉर दी दुआज एंड नेशनल सॉन्ग लाइक जीवे जीवे पाकिस्तान एंड ए वतन के संजीले जवानों डाइड रिसेंटली, तो उसका नाम था जमीलुद्दीन आली।
स्कॉटलैंड यार्ड इज़ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। मोसाद इज़ सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल। इसराइल की एजेंसी है, तो 1947 में बनी थी। ISI कब बनी थी आपने मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इन 2016 द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन रियो डी जनेरियो में ये हुई थी ओलंपिक्स गेम्स। तो यूरोपीय यूनियन हैज़ 28 मेंबर्स। तो 31 दिसंबर 2020 को जो UK है वो अलहदा हो जाएगा, तो उसके बाद 27 मेंबर्स होंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवीवेट बॉक्सर वाज द फर्स्ट टू रिमेन अनडिफीटेड थ्रू हिज कैरियर। तो उसका नाम है मोहम्मद अली। वो वोन द रिसेंटली कंडक्टेड रग्बी वर्ल्ड कप। तो ये जीता था न्यूजीलैंड ने। तो ये थे आज के MCQs। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।